कांग्रेस ने मनरेगा, दूषित पानी व एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन किया। ग्वालियर पूर्व विधानसभा के 5 ब्लॉकों में विधायक सतीश सिकरवार के नेतृत्व में कांग्रेस ने इंदिरागंज चौराहे पर धरना दिया। धरने में मनरेगा योजना का नाम बदलने, इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों व एसआईआर में हुई गड़बड़ियों के विरोध में धरना दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पूरे शहर में पानी की समस्या व्याप्त है, कई जगह सीवर युक्त पानी आ रहा है, वहीं मनरेगा के नाम पर धोखा दिया जा रहा। ग्वालियर वितक से चर्चा के दौरान एमआईसी सदस्य अवधेश गौरव ने कहा, देखिए, कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर ग्वालियर जिले की सभी ब्लॉक स्तर पर धरना आयोजित किए गए। आपने देखा होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ग्रामीण गारंटी योजना के माध्यम से मनरेगा चालू किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तो काम तो कुछ नहीं कर रही है, लोगों को रोजगार तो नहीं दे रही, लेकिन जो योजना चल रही है उनके नाम बदलने का काम कर रहे हैं। अगर नाम बदलने से रोजगार मिलने लगा तो फिर कोई बेरोजगारी नहीं रहेगा दुनिया में। जबकि सरकार को ये करना चाहिए कि अपनी कोई नई योजना चालू करनी चाहिए, नए उद्योग धंधे लगाना चाहिए, कंपनियां लगाना चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिले। जैसे कि सरकार ने आने से पहले वादे किए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो उस ओर काम करने चाहिए। सरकार उस ओर काम न करते हुए योजनाएं चल रही है पुरानी सरकार की, उनका नाम बदलने का काम कर रही है। दूसरी ओर आपने देखा होगा इंदौर में दूषित पानी को कारण लगभग 24 लोगों की मौत हुई, उस ओर सरकार का भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं है। और आपने ग्वालियर में भी देखा होगा, मैं ग्वालियर की बात करूं तो, कि इससे पहले ईडीबी योजना आई थी जिसमें ग्वालियर मोहल्लों में पानी की लाइन डाली गई थी, लेकिन उसका कोई भी लाभ ग्वालियर की जनता को कहीं दिखाई नहीं देता। इससे ये प्रतीत होता है कि योजनाएं जो भी आती है उसका लाभ जनता तक धरातल पर नहीं पहुंचता है। उसमें क्या हुई, कहाँ लाइन डाली गई, न तो इनके पास कोई ड्राइंग है, न कोई मॉनिटरिंग रही। इसके कारण ये भी नहीं पता कहाँ पानी की लाइन डाली गई, अब वहां पानी की समस्या खत्म हो गई या गंदे पानी की समस्या खत्म हो, तो इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं। दूसरी अमृत योजना आई, उसके बाद भी जहाँ जहाँ काम हुए कोई प्लानिंग नहीं थी, जिसकी मर्जी आई यहाँ लाइन डलवा ली गई। क्योंकि उसमें कहा गया था कि जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में लाइन डल जाएगी तो 9 मीटर पानी लोगों को ऊंचाई तक मिलेगा, लेकिन ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। जब और उसके अलावा साथ में यहाँ लाइन डली है वो रोज आए दिन टूट रही है, उसके कारण हमारी जो सड़कें बनती हैं, नगर निगम पर वैसे मिस्त्री जाके जो जगह बनाते हैं, पानी की लाइन टूटने के कारण आए दिन वो बैठ रही है। कल ही आपने देखा होगा जीडीए कार्यालय के सामने रोड बैठी है, तो वो लाइन टूटने के कारण ऐसी व्यवस्था बन रही है। और एसआईआर का मामला है, मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से अन्य लोगों को भी, कि एसआईआर का मतलब सिर्फ इतना था, जो एसआईआर का उद्देश्य था, ये तो समझ में आ रहा है कि एसआईआर का उद्देश्य इनका कुछ और ही रहा है, जिसमें इन लोगों को वोट काटने का काम कर रहे हैं। मैंने देखा कि 2003 का रिकॉर्ड लोगों से मांग रहे हैं, 2003 का रिकॉर्ड लोगों ने दिया, उसके बाद ही 1 महीने बाद उनके पास नोटिस आते हैं कि आपकी शिकायत प्राप्त हुई है और आप यहाँ नहीं रहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से निर्वाचन आयोग से पूछना चाहता हूँ कि किसी ने किसी की भी शिकायत कर दी तो पहले तो हमें ये तस्दीक करनी चाहिए कि शिकायत करने वाला सही है कि नहीं, क्योंकि अगर किसी ने कह दी तो ये नहीं रहते तो ये कैसे स्पष्ट करोगे। उसके बाद आप नोटिस देते हो उसको, वो सिर्फ 2003 का रिकॉर्ड दे रहा है आपको, उसके बाद आप नोटिस दे रहे हो आप यहाँ नहीं रहते, जबकि उसके पूरे परदादा दादा तक यहाँ रहते आए और एक वर्ग को चिन्हित करके ही नोटिस दिए। मेरे वार्ड में ही 6 लोगों को, एक ही पोलिंग पर 6 लोगों को नोटिस दिए, वो 6 के 6 लोग मुस्लिम है, जो कि वहां रहते हैं। 2003 का रिकॉर्ड दिया और जिसकी शिकायत प्राप्त हुई हमने उसको फोन लगाया तो कहता है कि मैं लोगों को नहीं जानता, मैंने कोई शिकायत नहीं करी है। तो इस तरह का देखने को मिल रहा है। इन सब को लेकर के आज धरने आयोजित किए गए पूरे शहर में। तो मैं समझता हूँ निर्वाचन आयोग को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, कलेक्शन होने को भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह की लापरवाही हम न करें, ये जाति वर्ग को टारगेट करके आप इस तरह का काम न करें, ये गलत है, ये बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी।